नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, दो बड़ी खबरें महाराष्ट्र से आ रही हैं और ये दोनों ही खबरें महायुति और बीजेपी की टेंशन जो है वो बढ़ा देगी, सिर दर्द बढ़ा देगी। और ये खबर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उनके एक सीनियर लीडर है रामदास कदम। उन्होंने ये डिमांड रखी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कम से कम 100 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी ने परफॉर्म किया है और जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है, 100 सीटें डिजर्व करती है। ये बातें रामदास कदम ने कही हैं। इसके अलावा रामदास जो है, उन्होंने और क्या कुछ कहा है मैं आपको बताऊंगा। अब आप सोचिए कि 100 सीटें मांगने से सिरदर्दी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि इससे पहले ही महायुति की एक और अलायंस है अजीत पवार की एनसीपी, जिसके सीनियर नेता छगन भुजबल पहले ही कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 80 से 90 सीटें मिलनी चाहिए। अब 288 सीट में से 80 से 90 सीट एनसीपी मांग रही है, अजीत पवार की जो गुट है। ऊपर से 100 सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना मांग रही है। तो बाकी बचे हुए क्या 90-92 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो सिर्फ 90-92 सीटों पर लड़ेगी और बाकी सहयोगी पार्टियों को खुद अपने बराबर या अपने से ज्यादा विधानसभा की सीटें देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि सहयोगी पार्टियां जो है वो सीट मांग रही हैं विधानसभा चुनाव में इस बार। और इसके अलावा रामदास कदम क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा इलेक्शन के जो रिजल्ट हुए थे, उसके जो रिजल्ट आए थे, उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। क्योंकि अभी मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें रामदास कदम ये कह रहे हैं कि जो सीटों का बंटवारा में देरी हुई, उसकी वजह से जो है लोकसभा इलेक्शन में रिजल्ट जो है वो सही नहीं आए। अगर ये 1.5-2 महीने पहले उन्हें पता चल जाता, प्रत्याशियों के नाम मालूम चल जाते, इतनी रस्साकसी खींचाखींची नहीं होती सीटों को लेकर के, तो ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए उन्हें मौका मिलता और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए उन्हें टाइम मिलता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट पे प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए, जिसके बाद बहुत ज्यादा समय बचा नहीं कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम किया जाए। और नतीजा जो ये रहा कि 15 से 7 सीटें आई। रामदास कदम का कहना है कि अगर हमें ये पहले मालूम चल जाता और हमें सीटें मिल जाती 1.5-2 महीने पहले, तो कम से कम 13 से 14 सीटें जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीत के ला सकती थी। ये दावा जो है वो रामदास कदम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इससे पहले खुद एकनाथ शिंदे जो है सीएम महाराष्ट्र के, उन्होंने खुद कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो उनकी एक तरीके से महायुति की जो हार हुई है, उसके जिम्मेदार वो 400 सीटों का नैरेटिव है, जो कि इस बार 400 पार का नारा लगाया गया था, जिससे कि जनता में एक गलत मैसेज गया कि ये संविधान बदलने वाला है, आरक्षण को लेकर बहुत सारी चीजें बदली जाएंगी, जिसको लेकर के जो विपक्ष है उन्होंने इस बात को उठाया और एक गलत नैरेटिव सेट किया। ये एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने ही पहले ये शुरुआत की थी संविधान बदलने की राजनीति को, जिसको कि विपक्ष ने जो है वो उठा लिया इस मुद्दे को। तो ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे भी कह चुके हैं। तो जीत का जो हार का टीकरा है वो एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी अपने सर पे नहीं लेना चाहती। वो बता रही है क्योंकि बीजेपी के सर पर इसलिए भी डाल रही है क्योंकि बीजेपी खुद 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 9 सीटें जीत करके आई है। अगर परसेंटेज के हिसाब से भी देखा जाए तो जितने भी बड़ी पार्टियां अलायंस बना के लड़ रही थी, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन बीजेपी का था। 28 सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी लेके बैठी थी और 9 सीटें जीत करके आई है। बहुत बड़ा लॉस। तो इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से जब अजीत पवार पर जो है वो प्रेशर बन रहा था और हार का सबसे कमजोर कड़ी जब अजीत पवार को कहा जा रहा था, उस समय भी छगन भुजबल आए और उन्होंने भी जो है जवाबी हमला किया और बीजेपी को कहा कि यूपी में तो आप हार गए, यूपी में तो अजीत पवार उनकी एनसीपी पार्टी नहीं थी। तो उन्होंने भी जवाबी हमला किया था। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से महायुति जो है वो दिन पर दिन और ज्यादा जो है वो नीचे चलती चली जा रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने की कोशिश तो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए, लेकिन खुद की कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा पा रहे हैं और बड़े नेताओं के बीच कितना सामंजस्य बैठ रहा है, ये सब खबरें देखने के बाद क्लियर हो जा रहा है। वहीं मैं आपको और एक बड़ी खबर बताता हूं कि एकनाथ शिंदे के गुट में भी कुछ ऐसा चल रहा है जो बीजेपी को और भी ज्यादा चिंता में, टेंशन में डाल सकता है। उसका रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की खबर आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो मैं आपको बता देता हूं कि रत्नागिरी जो है सिंधुदुर्ग, वहां से जो सामंत बंधु है वहां पर उन्होंने एक पोस्टर लगा हुआ है। जगह जगह रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में पोस्टर लगे हुए हैं और वहां लिखा हुआ कि जवाब भी मिलेगा, हिसाब भी दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से वहां पे जो है कैप्शन लिखा गया है। अब ये माना जा रहा है कि ये सामंत बंधु जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से ये सामंत बंधु जो है चाह रहे थे कि लोकसभा सीट जो है इन्हें मिले,
लेकिन भाजपा की तरफ से वहां से नारायण राणे को खड़ा किया गया और नारायण राणे का नाम आगे किया गया। तो जिससे ये खबर आ रही थी, ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहां पर एकनाथ शिंदे के जो गुट है, जो वहां के कार्यकर्ता है, जो विधायक है, उनके अंदर ये नाराजगी है और क्योंकि उनको वो सीट मिलनी चाहिए थी, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पे बीजेपी और भाजपा ने जो है वो आकर के नारायण राणे का नाम आगे किया। तो इस बात से एक नाराजगी थी जिसको कि अब पोस्टर के द्वारा जो है वो दिखाया जा रहा है। भैया अभी बहुत सारे कुछ जगह पे खबरें आई हैं, अब तक पहुंच गई होंगी, नहीं पहुंची होंगी तो हमने आपको अपडेट कर दिया। तो ये एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से, विधायकों की तरफ से अब इस तरीके से पोस्टर भी जो है लगाए जा रहे हैं और जवाब देने के और हिसाब देने की बात जो है वो कही जा रही है। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, अब उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के बातें उठने लगी हैं। क्योंकि एक तरफ तो आप बीजेपी जो है वो अलायंस बना के, महायुति बना करके चुनाव लड़ने की बात करती है। उसके बाद फिर जब सीट के बंटवारे की बात आती है तो फिर दबाव की राजनीति और देरी हो जाती है ऐसा किसी खींचाखींची में। उसके बाद फिर हार का ठीकरा जो है वो सहयोगी पार्टियों पर डालना। तो अब सहयोगी पार्टी जो महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी अपने सर पर नहीं लेना चाहती, वो भी जो है बीजेपी को सामने से जो है वो ठीकरा अब उनके सर फोड़ रही है, उनके पाले में बॉल डाल रही है कि जिम्मेदार आप भी हैं। तो अब ये सब जब पूरे इसको देखा जाए घटनाक्रम को, तो इससे साफ अंदाजा जो है ये लगता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, चाहे वो पार्टी के अंदर की बात कर ले, चाहे पार्टी के नेताओं को मन में बीजेपी को लेके क्या है, इसके बारे में तो क्लियर एक मैसेज सामने आ रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया अभी कि जो छगन भुजबल है उन्होंने 80 से 90 सीटें मांगी थी और उसके बाद अब रामदास कदम जो है एकनाथ शिंदे के जो सीनियर लीडर है उन्होंने भी 100 सीटें मांगी है विधानसभा के लिए। तो अब पहले क्या हुआ था, जब छगन भुजबल ने 80 से 90 सीटें मांगी थी, उस समय देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और ज्यादा सीटों पर जो है वो बीजेपी लड़ेगी, लेकिन इसका फैसला जो है वो चर्चा करके ले लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। अब जब 288 में से 100 एकनाथ शिंदे की पार्टी मांग रही है शिवसेना और 80 से 90 एनसीपी मांग रही है, तो कितना बड़ा सिर दर्द या कहें चिंता का विषय बीजेपी के लिए पनपता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो मौजूदा समय है उसमें बीजेपी का प्रदर्शन इन दोनों पार्टियों के मुकाबले और ज्यादा जो है वो खराब था और ऐसे में अगर वो विधानसभा चुनाव में दोबारा मनमर्जी चलाते हैं तो यहाँ पर जो है संतुलन बिगड़ने की कगार पर जो है ये पार्टी पहुंच जाएगी महायुति, ऐसा अभी तक ऐसा दिखाई दे रहा है। वहीं अजीत पवार जो है वो, उनकी भी ये चर्चा जोरों पर है कि क्या वो महायुति छोड़ने जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि चलिए एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो बीजेपी की, एक वैचारिक समानता वहां पे दिखती है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में वैचारिक समानता है। लेकिन जो अजीत पवार की एनसीपी है और जो बीजेपी का गठजोड़ है वो जरा सा डाइसी है, थोड़ा सा अलग तरीके से दिखता है। क्योंकि इससे पहले भी आरएसएस ऑर्गेनाइजर में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये बात लिखी गई थी कि जब बहुमत था सरकार बनाने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ, तो फिर अजीत पवार के एनसीपी को साथ क्यों लिया गया, इस चीज को लेकर के ऑर्गेनाइजर में भी जो है वो बात रखी गई थी और अजीत पवार को टारगेट किया गया था। तो इन सब बातों को देखते हुए इतना जरूर साफ लग रहा है कि अजीत पवार के लिए जो है मुश्किलें तो कम नहीं हो रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में महायुति, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, इन तीनों के गठबंधन में जरूर रस्साकसी बढ़ने वाली है। और जिस तरीके से अंदरूनी जो नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, अब जिस तरीके से सामने आकर के बोल रहे हैं, इसको देख करके अब साफ लग रहा है कि अब एकनाथ शिंदे खुलकर बार्गेनिंग करेंगे इस बार और विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टी की सुनेंगे और इसको लेकर के बीजेपी को बहुत मुश्किल और चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।